हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 मैथ में बहुपद पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं है, आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का। हम देखते हैं इसमें क्या पूछेगा। देखो, इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई बहुपद क्या होते हैं। बहुपद इसमें एक तो रैखिक बहुपद जिसमें ओनली घात कितनी होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। जिसमें जिस बहुपद की 2 घात होगी ना, उसको बोलते हैं द्विपद बहुपद। जिसकी 3 घात होगी ना, उसको बोलते हैं त्रिपद बहुपद। ऐसे जितनी घात होगी ना, उतनी घात का वो क्या होगा, बहुपद होगा। एक बात, पहली बात, बहुपद वो होता है जिसकी घात क्या नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। वो क्या घात क्या होगी, वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद हमेशा क्या होनी चाहिए, एक संख्या में होनी चाहिए, वो बहुपद होगा। हम बहुपद में ये एक फॉर्मूला होता है ax² प्लस को प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, इसके 2 शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा। इसी पर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। एक तो होता है शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक और शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा और सी अपॉन ए। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये बोलेगा शून्य का गुणनफल और शून्य का योगफल क्रम से है दिया गया है। उसके बाद हमें बहुपद पूछेगा, वो निकालना है। देखो, इससे पहले हम कुछ नॉर्मल चीज देखते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यह आएगा, अगर निर्देशांक वाला। जब आपके पास दिया गया है y बराबर पी एक्स, जब y बराबर पी एक्स देना, तो हमें ये देखना है पी एक्स पर, यानी x पर जो रेखा, x पर जो कटेगा ना, वो होता है शून्य के, और कोई नहीं होगा। देखो, ये x होता है, ये x, ये y और ये y डैश। अगर जो x को काटेगा ना, x को, ओनली x को, जब बोले y बराबर पी एक्स है, तो x का मान देखना, x को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार काटा, 4 बार। तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 शून्य। कोई भी हो, एक और दे देते हैं, ये ले लिया एक, एक ये ले लिया, ये 2 क्वेश्चन। इन्हीं में देखो, अगर ये x है, ये y है। अगर x को काट रहा है, ये नहीं काट रहा ना, तो इसके शून्य क्या होंगे, 0 शून्य। ये कितनी बार काट रहा है, एक बार ही काट रहा है, ये रहा x पर, तो इसके शून्य क्या होंगे, 1 शून्य। ये आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये छोटा हुआ। एक और देखते, अगर आपको यहां बोले, यहां दे दे x बराबर दे दे पी वाई। अब किसको देखना है कि अगर आप y को काटेगा ना, y लाइन को, है ना, अभी इसमें वो दे दिया x बराबर पी वाई, तो हमें y वाला देखना है, y को कितनी बार काट रहा है। यहाँ काट रहा है ना, ये कितना हो गया इसका, 1 शून्य। इस पर ध्यान रखना है, जो यहां देगा ना, उस लाइन को देखना है हमें, उसी लाइन को देखना। अगर पी वाई दे रखा तो पी वाली वाई वाली लाइन देखेंगे, अगर एक्स दे रखा तो एक्स वाली लाइन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है x² प्लस का 7x प्लस का 10, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणनफल और सत्यता की जांच करनी है। हम ये देखना है, इसमें पहले ये दिखा रहे, इसके शून्य के निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर कोई संख्या होती है, एक संख्या है ना, 1 को 10 से गुणा करें तो 10। अब 10 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, गुणा करने पर तो 10 आए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7। क्या आना चाहिए, 7। तो क्या होगा, 2 पंजो 10, ये होता है ना। तो यही क्या होंगे, इनको क्या मानते हैं, एक्स में मान, टुकड़े करते हैं, ये टुकड़े हुए। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस का 5x 2x प्लस का 10 हो गए। कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन क्या रहा है, x कॉमन आ गया, तो x प्लस का 5 प्लस यहाँ कॉमन क्या रहा है, 2, तो क्या होगा, x प्लस 5। ये आ गया ना। एक तो कॉमन होता है जो शून्य होता है, x प्लस का 5 बराबर 0। एक जो बाहर होता है ना, वो x प्लस का 2 बराबर 0। ये आ गया ना। इससे उधर भेजेंगे, x बराबर माइनस का 5 और एक x बराबर क्या होगा, माइनस का 2। ये हमारी क्या आ गया, शून्य। इसको मानेंगे अल्फा
माइनस का 5, इसको बोलेंगे बीटा माइनस का 2। आगे अब हमें करनी है इसकी सत्यात्मक जांच। अगर सत्यात्मक जांच भी इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ जाए ना, तो वो क्या होगा, ये बहुपद है, सही है। तो करेंगे सत्यात्मक जांच। देखो सत्यात्मक पहला होता है शून्यकों का एल्फा प्लस बीटा, या क्या होता है माइनस को बी अपॉन ए। एल्फा और बीटा यहां में लिखना है, एल्फा का कितना है माइनस का 5, बीटा कितना है माइनस का 2, इक्वल टू माइनस का बी। यहां से होता है ए और बी का मान। ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर क्या होगा 7 और सी बराबर क्या होगा 10। ये मान याद रखेंगे। माइनस का बी कितना है 7, ए कितना है 1, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 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 प्लस हो तक जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस। 5 और 2 7, इधर भी क्या है -7। ये तो हो गया पहला ठीक हो गया। अब देखें गुणनफल शून्य को का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन ये फॉर्मूला था हमारे पास। एल्फा बीटा माइनस का 5 गुणा माइनस का 2, सी कितना है 10, ए कितना है 1, माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 5 दूनी 10, 10 में एक भाग 10 आ गया ना। अगर ये दोनों बराबर आ गए ना, तो ये सत्यता जांच क्या होगी सही होगी, यानी ये बहुपद एकदम सही है। एग्जाम में एक तो सत्यता जांच का आपको बड़ा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और कुछ नहीं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। देखो दोबारा देख ले एक बार। हम कुछ नहीं करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। ये बीच का है ना, अगर यहाँ जो संख्या होगी उसको एंड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को। 10 आगे 10 के टुकड़े करेंगे, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। जो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5 प्लस का 10, 2x प्लस को 10 कॉमन लिया, या x आ गया x प्लस 5, या 2 आ गए तो x प्लस, ये दोनों सेम आएंगे ना, तब आपके ये क्या होंगे सही होगा। ये आप सही कर, अगर इनमें चेंजिंग हो गया तो ये क्या होगा गलत होगा। एक बार बाहर का x प्लस का तो एक इन दोनों में एक आ गया माइनस माइनस, फिर ये सत्यता जांच कर लेंगे फॉर्मूले से, और कुछ नहीं है। यही है। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुपद बनाना सीखते हैं हम कैसे। देखो बहुपद कैसे बनाते हैं। देखो पहली बात तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 3, तो इस माने बराबर 0 बहुपद है ये। 3 को इधर भेजेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, एक्स बराबर क्या होगा रूट हट जाएगा, इसके लग जाएगा 3। ये क्या होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस, एक्स बराबर प्लस का √3, एक बार क्या होगा एक्स बराबर माइनस का √3। अब हम सत्यता की जांच करें, ये क्या होगा एल्फा बराबर √3 और एल बीटा बराबर क्या होगा माइनस का √3। देखो सत्यता की जांच, वही एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। एल्फा कितना है √3, बीटा कितना है प्लस माइनस, बी कितना है यहाँ भाई, यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स नहीं है इसमें बी एक्स, तो बी क्या हो गया 0, और ए कितना है 1, तो 0 करो चाहिए। √3 माइनस का √3 बराबर 0, 0 बराबर 0 आ गया। ऐसे क्या करेंगे एल्फा बीटा सी अपॉन ए। एल्फा कितना है √3, ये कितना है माइनस का √3, सी कितना है यहाँ माइनस का 3 और ए 1 है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस का 3, और इधर भी क्या है माइनस का 3। ये भी सत्य है, ये भी सत्यता की जांच। ऐसे कुछ नहीं करना, जब आपका सिंपल वाले क्वेश्चन दिख जाए ना, तो आपको वो करना है चेंजिंग करना है, उधर भेजेंगे रूट उठाएंगे फिर आ जाएगा। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। कुछ नहीं है सिर्फ एक्सरसाइज में बहुत इजी है। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, बोला है 2.2 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो दी गई संख्या में पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे 1/4 और माइनस का 1।
ये बोला है, पहले तो बोला है शून्यकों का योग, ये तो शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल, ये बोला है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और देखो अल्फा कितना है, 1/4, नहीं अल्फा तो दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 1/4, ये कितना है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब निकाल गुणनफल का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1 बराबर सी अपॉन ए। इसके नीचे क्या लगा ले, 1 लगा ले। यहाँ देखो ए का मान 4 है, यहाँ ए का मान 1 है, हमें ए का मान ही बराबर करना है, तो मैं यहाँ 4 करने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और 4। तो यहाँ मेरे पास मान आ गया, ए बराबर क्या हो गया 4, बी बराबर क्या है, देखो बी बराबर ये चिन्ह किसके पास आ जाएगा, 1 के पास, माइनस का 1, और सी बराबर क्या है, माइनस का 4। हमारे पास बहुपद का फॉर्मूला है x² प्लस bx c बराबर 0। इसमें रखो a कितना है 4x², b का मान माइनस का 1 x, और ये क्या है माइनस का 4 बराबर 0। ये आ गया, ध्यान रखना। देखो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में आपके पास हो गया, नहीं ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। एक और देखो, इसमें दे रखा है क्वेश्चन 0 और √5, ये अल्फा बीटा, ये शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। वही रूल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। देखो अल्फा और बीटा ये कितना दिया, 0 बराबर माइनस का बी अपॉन ए, नीचे 1 लगा दो। अल्फा बीटा सी अपॉन ए कितना है, √5 बराबर सी अपॉन ए बराबर नीचे क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ भी 1, ए बराबर 1, यहाँ भी 1, तो कुछ नहीं करना, जो दे रखा है वो ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर √5। वही फॉर्मूला ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का मान कितना, 1 रखो, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, x² का x² प्लस का b कितना है 0, x को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, c कितना है √5, ये आ गया। ठीक है ना। अगर इसके शून्य निकाले ना इस क्वेश्चन के, x² प्लस का √5 बराबर 0, रूट को दरबे दो, x² क्या होगा माइनस का √5, दोनों तरफ भी स्क्वायर करेंगे ना, ये क्या हो गया, यहाँ तो x हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो x का मान कितना हो गया 5। ठीक है ना। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, माइनस के 1/4 और 1/4, पहले क्या है शून्यकों का योग, दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ए कितना है माइनस के 1/4 बराबर माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए, 1/4 बराबर सी अपॉन ए का मान यहाँ भी 4 है, ए का मान यहाँ भी 4 है, कुछ नहीं चेंज करना, जो है ना ए बराबर कितना 4, बी बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान 1 और सी का मान कितना होगा 1, रख दो। ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, मान रखो ए कितना है 4x² प्लस बी कितना है 1x प्लस को 1 बराबर 0। इनमें ये 3 इक्वेशन बनते हैं और कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे हमारे पास, आपके पास, सबके पास।